हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, कल का एक अपडेट आया है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। यानी कि आपका रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल एग्जाम डेट जो है 27 नवंबर 2025 से लेकर के 16 जनवरी 2026 तक होगा। यानी कि आपके कुल 50 दिन आपका एग्जाम चलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जीके जीएस में कोई पीछे नहीं कर सकता है। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सारे ही प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न रहेंगे और आपको शाम को 6 बजे डेली एक मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति। कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर का सी, राष्ट्रपति जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए भारत में कब पारित हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 11 दिसंबर सन 2019 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न है कि पेनाल्टी स्ट्रोक जो है शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। देखिए, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द जो है साथियों यह किया जाता है हॉकी में। किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर का बी, हॉकी में जो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी या जो है ईटानगर है। ईटानगर आपका ऑप्शन नंबर का बी, ईटानगर जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। देखिए, प्रकाश की गति जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। देखिए क्या प्रश्न कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर का ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और इसे किसने लिखा है। देखिए, बंगाल का राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है यहाँ पर। तो बंगाल का राष्ट्रीय गीत जो है साथियों, यह है बंगाल का राष्ट्रीय गीत, यह जो है अमार सुनार बंगाला, यह जो है बंगाल का राष्ट्रीय गीत है जिसे जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है। देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा जो है साथियों, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्या है? टका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व जल दिवस जो है साथियों, यह विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है 22 मार्च। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जो है कितने श्लोक हैं। तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 24,000 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर का बी, 24,000 श्लोक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। ऑप्शन नंबर सी पर अमरावती जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बीमिस्टेक का जो है बीमिस्टेक की स्थापना कब हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1997 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 1997 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर का संबंध किससे है। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दूरी से है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, दूरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर का बी, मलयालम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मणिपुर का। ऑप्शन नंबर का ए मणिपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन
क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर का बी झेलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियां में। ऑप्शन नंबर का जो सी आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ियां दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी 22 अप्रैल आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। साथियों रेडियो का आविष्कारक कौन है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मार्कोनी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा कौन, तो मार्कोनी जो है आपके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले आपके हेनरी बेकरेल हो जाएंगे। हेनरी बेकरेल आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष सन 2011 में नवगठित दक्षिणी सूडान की जो है राजधानी क्या थी। तो देखिए वर्ष 2011 में नवगठित दक्षिणी सूडान की राजधानी, साथियों यह जो राजधानी थी जुबा, क्या थी, तो जुबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की बात की जा रही है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है साथियों यह शुरू हुआ था 1969 में। कब हुआ था, तो 1969 आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन हैं। देखिए अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चाणक्य। आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चाणक्य आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अबुल फजल जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा अबुल फजल आपके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय यह थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर के बी आपके राकेश शर्मा जो हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है यह साथियों शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर का बी शुक्र ग्रह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा किसने दिया था। तो देखिए करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर का सी महात्मा गांधी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए 7 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को आप याद रख लीजिएगा, इससे पहले कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। आपके ऑप्शन नंबर डी पर जो दिया गया है कुशीनगर, यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी। आप कमेंट करके बताइए इन चारों ऑप्शन में से एक जगह का नाम है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। चाणक्य का एक अन्य नाम साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी पर विष्णुगुप्त दिया गया जो चाणक्य का एक अन्य नाम है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आने वाले परीक्षा में यह जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन नंबर का सी 1885 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है साथियों यह होते हैं आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी पर प्रधानमंत्री दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। आपके ऑप्शन नंबर बी पर 28 फरवरी दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 572 द्वीप हैं। आपका ऑप्शन नंबर का बी 572 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है यह बुध और शुक्र ग्रह स्थित हैं। आपका ऑप्शन नंबर का बी बुध और शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर का सी आपका उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे यह जो आपके हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर का बी बदरुद्दीन तैयब जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के शुरुआत में जो है कुल कितने सदस्य थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा 389। कितने सदस्य थे स्टार्टिंग में? तो 389 सदस्य थे, याद रखिएगा। अगर आपको मालूम हो तो वर्तमान में कितने हैं ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, परमाणु बम जो है यह परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर का ए नाभिकीय विखंडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है साथियों यह लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी आपके ऑप्शन नंबर के बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम जो है साथियों यह लिया गया है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है आनंद मठ से। यह जो है आनंद मठ आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन जो है साथियों यह होता है केरल राज्य में। आपका ऑप्शन नंबर का बी सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल राज्य में होता है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। ऑप्शन नंबर का बी हॉकी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी 10 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव के द्वारा सबसे पहले जो है यह तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी तांबे का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1757 में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर का ए 1757 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है साथियों यह बनता है जिप्सन से। किससे बनता है? तो जिप्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसमें कुल जो है मिला करके आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन हैं, तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस के मिला करके आपके 50 नंबर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान प्रारूप समिति जब बना था तब उसके अध्यक्ष जो है कौन थे?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि BN राव। BN राव जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर का सी, स्वामी विवेकानंद जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने जो है लिखा था? देखिए रामचरितमानस जो है किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि तुलसीदास आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए गणतंत्र दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी 26 जनवरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बैक टू वेद यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर का सी, महर्षि दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएंगे। सारे ही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और याद करते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 3 स्तर है भारत के पंचायती राज व्यवस्था में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों देखिए पन्ना जो है साथियों यह प्रसिद्ध है हीरो के लिए, यानी कि हीरे जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का जो है समाजवादी शब्द यह किस संविधान संशोधन में जो है जोड़ा गया था? तो देखिए प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है साथियों यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी 42वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ना उत्पादन का जो है विश्व में, पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर का बी दूसरा स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? देखिए तुलबुल परियोजना साथियों यह स्थित है झेलम नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर का सी झेलम नदी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है हमारा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो देखिए दूध से क्रीम जो है साथियों यह बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से जो है क्रीम को बनाया जाता है। अपकेंद्रीय बल आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। याद रखिएगा क्या है, तो ऑप्शन नंबर का बी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी? तो देखिए भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी जो बनी थी यह बनी थी ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी पर जो दी गई है किरण बेदी आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली जो है पहली भारतीय महिला यह हो जाएंगी आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है कमलजीत संधू आपकी राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो आपका लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट प्रश्न है आपका क्या है प्रश्न कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कि भारत का
मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ जाइएगा। और मैंने एक जो है प्लेलिस्ट बना दिया है ब्रह्मास्त्र सीरीज का, जो कि यूट्यूब पर एकदम फ्री और ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा यूट्यूब पर। तो इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को जो है आप सेव करके रख लीजिएगा। एकदम लाइन वाइज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, टॉपिक वाइज मैंने एक मतलब टॉपिक वाइज नहीं, प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं आपको सभी जो है क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कराऊंगा। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।